हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के अंदर जो आप लोगों की यहाँ पर मित्र रिलेटेड वैकेंसीज फिलअप की गई हैं, जैसे कि आप वन मित्र समझ सकते हो या फिर बिजली मित्र अब हाल ही में रखे जाएंगे, या फिर पशु मित्र, रोगी मित्र। इनके लिए यहाँ पर जब आप लोगों को पता ही है कि हिमाचल प्रदेश का जो शीतकालीन सत्र होता है वो इस समय धर्मशाला में आयोजित हो रहा है। तो उस समय जब प्रश्न और उत्तर दिए जाते हैं, तो विधायक जो धर्मशाला के हैं सुधीर शर्मा, उन्होंने जब यहाँ पर यह प्रश्न पूछा कि बिजली मित्र, रोगी मित्र और वन विभाग के जो वन मित्र रखे गए हैं, क्या वो नियमित होंगे या फिर नहीं, तो उसमें यहाँ पर क्या जवाब सामने आया, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर इंफॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगी। ठीक है, क्योंकि आप लोग इस तरह के फॉर्म्स आवेदन करते हो और आप लोगों को पता ही है कि इस तरह की वैकेंसीज आउटसोर्स पर फिलअप की जाती हैं। 10,000 रुपये आप लोगों को दिया जाता है लगभग। और आउटसोर्स ये वैकेंसीज होती हैं, इनका कोई निश्चित टेन्योर नहीं होता कि कब आप लोगों को यहाँ पर रेगुलर किया जाए। तो वही एक इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। चलिए फिर मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ, जो प्रश्न जवाब पूछे गए हैं उससे रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों की रहेगी। तो दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिख रही होगी। तो जैसे मैंने आप लोगों से कहा था कि विधानसभा में प्रश्नकाल इस समय हो रहे हैं, तो उस दौरान जब यह प्रश्न पूछा गया तो कहा गया कि वन मित्र, पशु मित्र, बिजली मित्र नियमित नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि इनके लिए कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं है जिसके कारण इन्हें यहाँ पर नियमित किया जाए। तो विधायक सुधीर शर्मा के प्रश्न पर सरकार ने सदन में यहाँ पर लिखित उत्तर दिया है। तो वन मित्र जो है वो अस्थायी आधार पर नियुक्त किए गए हैं। प्रतिमाह निश्चित वेतन का प्रावधान उन्हें दिया गया है और आउटसोर्स ही समझ लीजिए आप इस वैकेंसी को। पशु मित्रों की अभी तक नहीं हुई है भर्ती, और जो रोगी मित्र हैं उनकी भर्ती का मामला यहाँ पर विचाराधीन है। ठीक है, तो जो भी फॉर्म इस तरह के फिलअप करते हैं तो वो ध्यान में रख लीजिए कि रेगुलर होने की कोई भी यहाँ पर पॉलिसी आप लोगों के लिए नहीं बनाई गई है। तो सरकार ने वन विभाग में वन मित्रों की भर्ती की है। तो इसी तरह पशु मित्र व बिजली मित्र भी अब यहाँ पर भर्ती होंगे। साथ ही साथ मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर रोगी मित्र भी भर्ती होंगे। तो यहाँ पर क्या यह रेगुलर होंगे या फिर नहीं, वो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी। तो इसमें नियमित करने का कोई भी प्रावधान नहीं है। भाजपा विधायक सुधीर शर्मा के प्रश्न के लिखित उत्तर में सरकार ने सदन में बताया कि वन मित्र अस्थायी आधार पर यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं और इनको हर महीने यहाँ पर 10,000 निश्चित वेतन दिया जाता है। और पशुपालन विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों के यहाँ पर विरुद्ध पशु मित्रों की आउटसोर्स आधार पर भर्ती करने के लिए पशु मित्र नीति 2025 अधिसूचित की गई है। तो इनके अनुसार पशु मित्रों की सेवा को नियमित किए जाने का कोई भी प्रावधान नहीं है। तो अभी तक पशुपालन विभाग में पशु मित्रों की भर्ती नहीं की गई है। और अगर हम बात करें यहाँ पर रोगी मित्र से रिलेटेड, तो रोगी मित्र की भर्ती का मामला भी अभी विचाराधीन है। तो सरकार ने बताया कि बिजली बोर्ड समिति द्वारा 1602 पदों पर यहाँ पर बिजली उपभोक्ता मित्रों को आउटसोर्स आधार पर रखा जा रहा है, जिसकी भर्ती प्रक्रिया जो होती है वो वर्तमान में जारी है। तो इन्हें नियमित करने का भी कोई प्रावधान नहीं है। तो अगर आप लोगों को इस तरह की अगर वैकेंसीज फिलअप करते हो आप जिससे मित्र शब्द रिलेटेड है, तो ध्यान रख लीजिएगा कि यह वैकेंसीज आउटसोर्स बेसिस हैं और इनको यहाँ पर नियमित नहीं करने का कोई भी प्रावधान नहीं लिया गया है। क्योंकि भर्ती निदेशालय ने बनाई जा रही है एसओपी। विधायक सुधीर शर्मा के प्रश्न के लिखित उत्तर में सरकार ने यहाँ पर बताया है कि नवगठित भर्ती निदेशालय ग्रुप सी के सामान्य पदों पर भर्ती करना सुनिश्चित हुआ है। इसके लिए जो एसओपी होती है वो प्रक्रिया विचाराधीन है। तो ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहती है कि जिन भी कैंडिडेट्स ने इस तरह के फॉर्म फिलअप किए हुए हैं या फिर इस समय वो सेवाएं दे रहे हैं, तो फिलहाल जो मैं आप लोगों को प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, जैसे आप लोगों की पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अंदर एक वैकेंसी फिलअप की गई थी, 5,000 लगभग महीना उनको दिया जाता है। तो इसी तरह वैकेंसीज आप लोगों की वन मित्र, पशु मित्र और बिजली मित्र की थी। तो ये वैकेंसी इस तरह की होती हैं कि आउटसोर्स बेसिस रखे जाते हैं। 10,000 लगभग आप लोगों को यहाँ पर सैलरी दी जाती है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट साइन वगैरह हुआ होता है उसमें कोई भी आप लोगों को यहाँ पर फिक्स टेन्योर नहीं बताया गया होता है कि कब तक आप लोगों को यहाँ पर रेगुलर कर दिया जाए। तो इसमें 10 साल, 12 साल और 15 साल तक भी आप लोगों के लग सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके लिए कोई फिक्स्ड आप लोगों को बताया ही नहीं गया होता है कि कब आप लोगों को यहाँ पर रेगुलर किया जाए। तो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी, सोचा आप सभी लोगों को एक बार इसके बारे में बता दें।